यार, पहले पत्थर भी तुम ही बरसाओ, फिर जब तुम्हारे साथ 1 2 का 4 और 4 2 का 1 2 है तो विक्टिम कार्ड भी तुम ही खेलो कि हमारे आदमी को मारा। अगर सही टाइम पर तुम्हारे गार्जियन ने तुम्हें पत्थर उठाने की जगह अगर किताब उठाना सिखाया होता ना, तो आज तुम्हें ये पता होता कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हीरो का नाम सुनेगा अनिल कपूर। अनिल में से ए हटा दीजिए, क्या होता है? नील। नील मतलब क्या होता है? शून्य। माधुरी दीक्षित का नाम सुने होंगे। माधुरी में से एम हटा दीजिए, क्या होता है? अधूरी। ठीक वैसे ही ममता बनर्जी का आप नाम सुने होंगे। ममता में से एम हटा दीजिए तो होता है अमता। अमता एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है जो सम्मान के योग्य नहीं है, और ममता बनर्जी सम्मान के योग्य नहीं है। वो ममता बनर्जी है ही नहीं, वो ममता बानो है। आज अगर ममता बानो वहाँ पे अब उसका जो गुंडा लोग के ऊपर अगर बात किया जा रहा है कि उससे पंचर बनवाएंगे, तो पंचर बनवाने इन जैसे लोगों के लिए बोला जा रहा है। कैमरा थोड़ा फोकस करिए। ओ भाईजान, काहे लंगड़ा रहे हो? अरे क्या बता भाईजान, कल महाराणा प्रताप की जयंती थी और यूपी में हिंदुओं ने रैली निकाली थी और हम लोगों ने उस रैली पर पथराव कर दिया भाईजान। तो फिर होना क्या था, उन लोगों ने हमारा घर में घुस कर मारा। जहाँ से हम लोग पथराव कर रहे थे वहाँ पे जाकर मारा। इतना मारा कि हाथ तोड़ दिया मेरा घर। बस करिए भाईजान, लगता है कि हिंदू जाग रहे हैं। हाँ भाईजान, हिंदुओं जाग जाए इससे पहले भाईजान हम लोग अपना देश भाग चलते हैं भाईजान। खुद करते हैं। तो ठीक है, अभी हम तो इस्तीफा नहीं करा है, जबरदस्ती इस्तीफा ले लिया है। और उधर शुभेंदु दादा मुख्यमंत्री भी बन गया है। कल हम देखा है, कल हम छुपके टीवी देखा है। शुभेंदु दादा उधर जो है, अब मोदी जी भी कल आया था और अमित शाह जी भी आया है, सब लोग आया है, हमारा बंगाल पर कब्जा कर लिया, कैप्चर कर लिया है। अभी बोल रहे हैं कि दीदी डर गया है। दीदी डरेगा नहीं, दीदी डरता नहीं है। अभी तो हम खेला करेगा। अभी शुभेंदु दादा मुख्यमंत्री बन गया है तो ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन हम अपने आप को भी मुख्यमंत्री मान रहे हैं। हम अभी माना नहीं है दिल से कि हम हारा है, ठीक है, हम दिल में अभी नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। आई विल नॉट एक्सेप्ट हम हो रहा है करके। तो ठीक है, इस्तीफा तुम लोग नहीं दे करे, तुम लोग खेलो, अभी शपथ करा है, तुम लोग संभालो। हमको थोड़ा टेंशन भी हो रहा है कि हमारा बांग्लादेशी रोहिंग्या पे कुछ करना मत, आंच नहीं आना चाहिए, नहीं तो हम जान दे देगा हमारा बांग्लादेशी रोहिंग्या का कुछ करेगा, तुम लोग छेड़छोड़ करेगा उसको तो हम छोड़बे ना। हम्बा खुम्बा खुम्बा तुम्बा तुम्बा बुम्बा बुम्बा। महाराज क्या बात है? महाराज, पश्चिम बंगाल से बुरी तरह चुनाव हारने के बाद श्री ममता बनर्जी आपसे मिलने आई हैं और कुछ कहना चाह रही हैं। कौन है तू? अम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। ये किस शमशान की भाषा में बात की है तूने? कौन भाषा चाहिए? प्रत्येक भाषा उत्तर। चिल्लाओ मत, अघोरी को शमशान घाट का सन्नाटा पसंद है। पाकिस्तानियों, ये रील सेव कर लो। हम दो, हमारे 70, दोनों हाथ में ईंट और पत्थर, नीचे 3 संभल नहीं रही, ऊपर चाहिए इनको 72। शुभेंदु अधिकारी, और देश के इतिहास में ये पहले ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जिनको बकायदा वीडियो पर पकड़ा गया है रिश्वत लेते हुए। देश के इतिहास में पहली बार भगत सिंह की पोस्टर को फाड़ा गया है केरला में कांग्रेस के जीतने के बाद। भगत सिंह ऐसे व्यक्ति थे जो न धर्म को मानते थे न जाति को, लेकिन फिर भी केरला के पढ़े लिखे लोग भगत सिंह के पोस्टर को फाड़ दिया क्योंकि ये हिंदू धर्म से आते हैं। ये जो पोस्टर फाड़े हैं इनको कोई फर्क नहीं पड़ता भगत सिंह कौन थे, क्या किए थे भारत की आजादी के लिए। इन्हें सिर्फ फर्क पड़ता है अपने धर्म के प्रति कट्टरता से। ध्रुव राठी इस पर वीडियो नहीं बनाएगा क्योंकि ये कांड इसके पापा राहुल गांधी के राज्य केरला में हुआ है। और भी मैं इसकी पोल खोलता हूँ ध्रुव राठी की। बंगाल के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं शुभेंदु अधिकारी, और देश के इतिहास में ये पहले ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जिनको बकायदा वीडियो पर पकड़ा गया है रिश्वत लेते हुए। नहीं भाई, दूसरे पर हैं। पहले नंबर पर आते हैं तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं। शुभेंदु अधिकारी तो 15 लाख रुपए लिए थे, लेकिन रेवंत रेड्डी ने 50 लाख रुपए एक एमएलए को खरीदने के लिए दिए थे 2015 में। डील ये थी कि आप हमें अपना समर्थन दे दो, हम उसके बदले में 50 लाख रुपए देंगे आपको। इस आरोप में रेवंत रेड्डी जेल भी जा चुके हैं और ये केस अभी भी चल रहा है कोर्ट में। इन सभी आरोपों के बावजूद कांग्रेस ने अपना मुख्यमंत्री बनाया है रेवंत रेड्डी को। ध्रुव राठी इस पर वीडियो नहीं बनाएगा क्योंकि इसके दूसरे पापा राहुल गांधी बुरा मान जाएंगे। पूरे देश में डेमोक्रेसी का मजाक बनाकर रख दिया। देखो, डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, मतलब जिस राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ आप एमएलए खरीदो, पैसा देकर गुंडागिर्दी करो, वहाँ ध्रुव राठी कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन जिस राज्य में बीजेपी की सरकार होगी उस राज्य में दुनिया की सारी प्रॉब्लम आ जाएगी ध्रुव राठी के हिसाब से। ध्रुव राठी के अंदर हिम्मत नहीं है गलत को गलत बताने का। एक अच्छे इन्फ्लुएंसर का काम होता है लोगों को जागरूक करना, सही और गलत में फर्क बताना, लेकिन ध्रुव राठी को सिर्फ बीजेपी ही गलत दिखेगा। मोदी जी इस मन से आपको एक बात बोल रहे हैं कि ममता का क्षमता 2026 में बंगाल आपको दिखाएगा। रुको जरा, सबर करो। साथियों,
इस तरह की वैश्विक महामारी में एक ही मंत्र काम करता है, अंगेन घात्रम लवणेन भोज्यम। बधाई हो दोस्तों, वेस्ट बंगाल में अच्छे दिन आ गए हैं। अरे फिर आ गया तू बकचोदी करने है, नहीं समझता? 11,000 लीटर दूध नर्मदा नदी में बहा दिया गया इन बेवकूफ लोगों के द्वारा। ये किस लेवल की बेवकूफी है आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि दूध ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ। थलापति विजय की पार्टी टीवीके की जीत के बाद उनके लाखों दीवाने समर्थकों ने उनके बड़े बड़े कटआउट्स और पोस्टर्स पर करीब 2 लाख लीटर दूध चढ़ाया। ये परंपरा दक्षिण में फिल्मी सितारों की जीत पर मनाई जाती है। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं, क्या मैं इस पे, मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना। पंखे की हवा खाने के चक्कर में मौलवी साहब को जेल की हवा खानी पड़ सकती है ना, ये उन्होंने सोचा नहीं होगा। एक्चुअली मामला है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर का, जहां पर एक मदरसा है और उस मदरसे के ना 3 पंखे खराब हो गए थे। तो मदरसा के जो प्रबंधक है मोहम्मद यूनुस, उन्होंने उस पंखों को ठीक करने के लिए भेज दिया। अब बगल में एक मैकेनिक की दुकान थी, उसमें देखा कि उसके ऊपर जो मार्क यानी कि जो मार्क पड़ा हुआ है कि कहां से ये पंखा खरीदा गया, तो वो था पाकिस्तान मेड लिखा हुआ था उसके ऊपर। अब वहां पर जो लोग थे उन्होंने उसकी पिक्चर क्लिक की, सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जब पुलिस तक ये मामला पहुंचा तो पुलिस ने भी जो मोहम्मद यूनुस था प्रबंधक मदरसे का, उसको बुला लेके, भाई तू कहां पाकिस्तान के पंखे की हवा खान लग रहा है। मोहम्मद यूनुस ने कहा भी देखो हमारी कोई गलती है, तो 3 साल पहले पंखे हमें ना दान में मिले थे और उन्हीं के गांव के निवासी है शमशुद्दीन, उसने हमें दान दिया है। फिर उसने बताया कि भाई देखो ऐसा है, मेरा जो बेटा वाजिद है वो पिछले 10 सालों से सऊदी अरेबिया में एज ए मजदूर वहां पर काम कर रहा है। ये पंखे सऊदी अरेबिया से भारत भेजे थे और मदरसा उसको दान कर दिया। अब फिर पुलिस ने थोड़ी इसकी जांच पड़ताल की, जो डॉक्यूमेंट्स जो भारत में वो जब आए और कहां से खरीदा, ये सारी चीजें जब बिल वगैरह देखे, तो फिर पुलिस को लगा कि चलो ठीक है, इतना सीरियस कोई मैटर नहीं है, और पुलिस ने फिर उन लोगों को छोड़ दिया। अब देखो ये सारी चीजें देखते ही ना जितने भी हमारे मासूम मोमिन है सोशल मीडिया पर सब छाती पीटने लग रहे, देखा ऐसे परेशान किया जाता हमारे देश के बेचारे मासूम अल्पसंख्यकों को। अच्छा, पहली बात आप एक चीज सोचिए, पाकिस्तान का पंखा है तो कितना संदिग्ध मामला हो सकता है ना। दूसरा भी आतंकवादियों से किसी भी तरह के कनेक्शन हो सकते हैं। वैसे भी हम देखते हैं हमारे मदरसे मस्जिदों के कनेक्शन कब कब कहां कैसे निकल के आ रहे हैं ना। अब देखो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या निकल के आई, मतलब जो वाजिद है वो सऊदी में रह रहा है 10 सालों से, और उसको लगा मुझे अपने घर में ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज भेजनी थी, तो उसने क्या चूज किया, मेड इन पाकिस्तान पंखा, मतलब भिखारिस्तानी चूज किया। खैर उसको लगा कि पाकिस्तान किसी न किसी बहाने तो हमारे करीब रहे, एटलीस्ट पाकिस्तान की हवा तो हम खाते रहे। सुधरोगे नहीं तुम है कि इस पंखे के तार अगर डायरेक्ट तौर पर पाकिस्तान या किसी भी आतंकवादी संगठन के साथ जुड़े होते ना, तो उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो इतनी सक्षम है इस तार को ना काट देती और इनको धर दबोचती। पर दिक्कत क्या है ना, वो जो दिल के तार जुड़े हुए हैं उसको तो कोई काट भी नहीं सकता ना, उतना सक्षम कोई नहीं हुआ हिंदुस्तान में अभी तक कि भारत के मासूम मोमिनों के दिल के तार का कनेक्शन जो पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ ना, वो भी पावर हाउस बन गए उसको काट सके। आई चप्पल सफेद साड़ी, ममता बनर्जी बंगाल की नारी, एक नारी पूरे बीजेपी पर भारी। हवाई चप्पल सफेद साड़ी, ममता बनर्जी बंगाल की नारी, 10 रुपए की झाल मोड़ी, ममता बनर्जी की गांठ मारी। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। सालों तक लाल टोपी पहनकर और दुनिया को टोपी पहनाने के बाद अचानक से अगर पगड़ी पहन ली जाए तो आपके अंदर ठुकरेस भी आ जाती है और बुद्धि भी आ जाती है। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा टेढ़ी नाक वाले चचा को लगता है। अचानक से टोपी उतार कर पगड़ी पहन ली है क्षत्रियों को रिझाने के लिए, और फिर ऐलान भी कर दिया है सबसे सुंदर प्रतिमा लगेगी वल की, उनके हाथ में जो तलवार होगी वो चमकती हुई होगी, सोने की होगी। महाराणा प्रताप जी की भी भव्य और बहुत सुंदर प्रतिमा जिसमें चेतक भी होगा और भाला सोने का होगा। क्षत्रियों को रिझाने के लिए कि वो महाराणा प्रताप की मूर्ति बनाएंगे, और उसमें भी वो कंफ्यूज हैं। कभी कह रहे हैं कि महाराणा प्रताप के हाथ में तलवार होगी सोने की, कभी कह रहे हैं कि महाराणा प्रताप के हाथ में भाला होगा सोने का। उनकी मूर्ति में सोने का भाला दो, सोने की तलवार दो, कोई मतलब नहीं है। और अगर वो होते और उनको लड़ना होता तो वो अपनी तलवार अपने भाले से लड़ते, सोने का भाला नहीं उठाते, क्योंकि युद्ध में मारना होता है, दुश्मन को चीरना होता है, भाला और तलवार लहराना नहीं होता है। और ये भाला सोने का और तलवार सोने का, ये आप किसके लिए लगा रहे हैं? क्षत्रियों को दिखाने के लिए? चलो एक बार आप दिखा दोगे, लेकिन उसके बाद वो सोने का तलवार और वो सोने का भाला आप खुद ही उखड़वा के अपने घर में रखवा लोगे। जिसने टोटी नहीं छोड़ी घर में, टोटी चुरा लाया, वो सोने का भाला तो बहुत बड़ी चीज हो गई, उसको छोड़ दोगे है? और पगड़ी पहनने से ठुकरेस नहीं आती है, टोपी उतार के पगड़ी पहनी है, बताओ। और ये वही अखिलेश हैं जो कुछ दिन पहले राणा सांगा को गद्दार कह रहे थे। तो ये जो इनके वादे हैं, ये जो इनकी पगड़ी का दिखावा है, ये सब इनका चुनावी भक्ति है।
चुनावी श्रद्धा है, राजनीतिक भक्ति, राजनीतिक श्रद्धा और लालच की श्रद्धा और वोटों की भक्ति और वोटों की श्रद्धा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जनता तो पागल है, क्षत्रिय तो पागल है, पगड़ी देख के और वो भाला देख के और जनता वोट दे देगी। जनता के घरों में पहुंचाओ ना कोई भाले, जनता के घर में एक एक भाला पहुंचा दो, एक एक सोने की तलवार पहुंचा दो, क्या पता जनता वोट दे दे, है इसी लालच में दे दे। और महाराणा प्रताप को लोहे का ही भाला भाता है, उसी से लड़ते थे, लोहे की तलवार बाटी है, उसी से चीरते थे। उनको नहीं चाहिए तुम्हारा सोने का भाला और सोने की तलवार। आगे बनोगे भाला चोर, तलवार चोर, नए नाम आने वाले हैं आपके, बड़ा दूसरों के नाम रखते घूमते हो।